अम्मा, अम्मा कब खाना दोगी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूखा नहीं सहा जाता। दूसरों के बच्चे तो दाल रोटी खाते हैं, मैं ही हर रोज खाली पेट सोता हूँ। पापा थे तब मैं भी दाल रोटी खाता था, लेकिन पापा के ना रहने पर भूखा सोना पड़ता है। हे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, माँ का दिल तुझे भूखा जलता है। तेरी आंखों के आंसू मुझे काटते हैं। सुन बेटा, तेरी माँ कमजोर नहीं, तू हिम्मत रख बेटा। आज अगर भूखा सोना पड़ा तो क्या, कल तेरा पेट जरूर भरूंगी। बस आज सब्र कर ले बेटा, मैं कहीं न कहीं से खाने का जुगाड़ जरूर करूंगी। तभी झोपड़ी के कोने में बिस्तर पर मीरा की बूढ़ी सांस खांसते हुए बोली, कब तक यूं ही आंसू बहाएगी? घर में ना अनाज है ना लकड़ी, तेरे सिर पर पति का साया भी नहीं रहा। मैं बूढ़ी और बेवस हूँ, मेरी सांसें भी बस गिनते की रह गई है। सोच, अब तू अकेली औरत कब तक सब कुछ संभालेगी? बहू मैं भी एक बोझ पड़ी हूँ घर में, बहू क्या करे? और अब गांव के लोग भी बुरा भला कहते हैं। माँ जी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि भगवान अभी भी मुझे क्यों परख रहा है। विधवा हूँ तो क्या मेहनत करना तो जानती हूँ। अगर चाहूँ तो हाथ फैला दूँ, कोई ना कोई दाना दे देगा। मगर क्या मैं अपने बेटे को भीख में मिला खाना खिलाऊंगी? नहीं, जब तक जान है तब तक मेहनत करूंगी और अपने बेटे को मेहनत का खाना खिलाऊंगी। दूसरे दिन सुबह को गांव के चौपाल पर पेड़ के नीचे बैठे कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना तुमने, कल रात मीरा का बच्चा भूख से बेहोश हो गया और बेचारी झोपड़ी में आंसू बहाती रही। विधवा की जिंदगी ही ऐसी होती है, खाली पेट और माथा सूना। और क्या हो कर सकती है पति के बिना? अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सही कह रहे हो। इस औरत की हालत देखकर तो लगता है जल्दी ही हाथ फैलाएगी। चाहे जितनी भी अकड़ दिखाए, पेट की भूख सबको झुका देती है। पर एक बात माननी पड़ेगी, इतनी मुसीबत में भी किसी के आगे झुकी नहीं। लकड़ी काट के लाती है, तालाब से पानी भरती है, बच्चों को भूखा सुला देती है, पर भीख नहीं मांगती। हिम्मत तो है इस औरत में। लेकिन कब तक इसकी हिम्मत रहेगी? एक ना एक दिन तो इसे हाथ फैलाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इतने में मीरा वहां से गुजर रही थी। सबकी बातें उसके कानों तक पहुंची। दिल छलनी हो गया, मगर वो रुकी और चौपाल की भीड़ की तरफ देखकर बोल पड़ी, हाँ सुना मैंने सब। तुम सब कहते हो मीरा भूख से टूटी हुई है, मीरा हाथ फैलाएगी। पर सुन लो, जब तक मेरी सांसें हैं मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। अगर भगवान ने मुझे अकेला छोड़ा है तो वही मेरा सहारा बनेगा। तुम लोग हंसो, ताने मारो, मगर याद रखना, जिस दिन मेरी झोपड़ी में दिया जलेगा उस दिन तुम्हें जवाब मिलेगा। और आप लोग अपना घर देखो, मैं शादी करूं या ना करूं, आप सबसे क्या करना है। भीड़ खामोश हो गई। कुछ को शर्माई, कुछ के दिल में चुपचाप जलन उठी। मीरा घर लौटी। उसका बेटा बैठा मिट्टी से खेल रहा था, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में थकान साफ थी। मीरा उसके पास जाकर बैठ गई। अम्मा, क्या मैं कभी भी भरपेट खाना खा पाऊंगा? दूसरों के बच्चे गुड़ और रोटी खाते हैं, मेरे हिस्से में सिर्फ आंसू क्यों है? क्या भगवान ने हमें भुला दिया है? क्या भगवान को दया नहीं आती जो मेरे सर से पिता का हाथ उठा लिया? मीरा की आंखें झलक पड़ी। उसने दुखी स्वर में अपने आप से कहा, आज चाहे जान निकल जाए, लेकिन खाली हाथ घर नहीं लौटूंगी। जंगल जाऊंगी, लकड़ी काट लाऊंगी, शायद वहीं से कोई सहारा मिल जाए। और अगर आज खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो बेटे का क्या होगा? और मीरा कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूप तभी हुई थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। मीरा जंगल का लंबा रास्ता तय करके जंगल के बीच पहुंची और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। हे भगवान, इतना लंबा रास्ता तय किया है, बस थोड़ी सी लकड़ी मिल जाए तो घर लौटते हुए चूल्हा जलाऊं। बच्चा कल से भूखा है, आज उसे कुछ खिलाना ही होगा। बेटे का भूख से बुरा हाल हो गया है और मेरी सास भी भूखी है। उसी वक्त झाड़ियों के बीच से एक अजीब सी खहरने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। मीरा चौंक कर इधर उधर देखने लगी। यह कैसी आवाज है? कहीं जंगली जानवर तो नहीं या फिर कोई फंसा हुआ प्राणी? मुझे तो अब डर लग रहा है।
ये कैसी मुसीबत आ गई? अब क्या होगा? वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी